तो ये एक मैं लेके आई हूँ, ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का ज़बरदस्त वाला मौसम दिखाती हूँ। और ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त आज धूप पड़ी है और दूर दूर तक आपको बादल नज़र नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है आज गर्म वाला जी मौसम होने वाला है हमारी तरफ। और सुबह ही अपना व्लॉग मैंने शुरू किया है। और सुबह सुबह के काम होते हैं जी मेरे शुरू। तो ये गाय का दूध दोया, गाय को मैंने थोड़ी देर खुला छोड़ा और ये आप देख सकते हैं ये बार बार डर रही है हमारी मुर्गी। क्योंकि आज ऊपर जो हमारे क्यारियों की एरिया है, क्यारियों का एरिया है, वहाँ पे मुर्गियों को मैं ले जा रही हूँ। आहल के पापा की भी स्कूल की छुट्टी है तो फिर आहल के पापा इन पे नज़र रखेंगे। और बाग में तो इस तरह मैं अकेले खुला नहीं छोड़ सकती हूँ। और इस तरह बच्चों की या बच्चों के पापा की इस तरह छुट्टी होती है तो फिर इजी हो के मैं मुर्गियों को बाहर छोड़ती हूँ। और ये डर के ऊपर नहीं जा रही थी, बाहर बाहर ये अंदर अपने जी मवेशी खाने में जा रही थी। तो ये मैंने पकड़ा है इसे, तो ले जाके ऊपर ये क्यारियों के एरिया में मैं इसको छोड़ती हूँ। तो वहाँ पे जो शप्तल है घास, ये भी बड़े शौक़ से खाती है, जो हम गाय के लिए काट के देते हैं। और ये जी गाय को मैंने खुला छोड़ा है, घूम फिर के अपने लिए घास खाएगी। और कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था आपको बाग की घास काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो ये अभी आप देखें जी
हमारी गाय ने बहुत सारा घास खाया है तो दोबारा छोटी हो गई है और पानी की बारी आएगी। पानी हम लगाएंगे बाग में तो इंशाल्लाह दोबारा हमारी बाग की घास बड़ी होगी। और ये फ्लफ़ी भी मेरे साथ आती है और ये फ्लफ़ी भी मेरे पीछे पीछे पहुंच गई है। जब से फ्लफ़ी पे अटैक हुआ है लोमड़ी का, तब से हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम जहाँ होते हैं वहाँ पे पहुँच जाती है, मैं या आहिल के पापा या बच्चे, तो उनके साथ ही घूम फिर रही होती हैं। तो ऊपर मैं आहिल के पापा को आवाज़ लगा रही हूँ, मुर्गियों को क्यारियों के एरिए में आपने नहीं छोड़ना है, नीचे घास के एरिए में छोड़ना है, क्योंकि क्यारियों तक मुर्गियों की पहुँच होती है तो फिर वो क्यारियों की जगह ख़राब करती है। और साथ साथ मैंने बताना कुछ यूँ था, और साथ साथ मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि अर्जुमंद आप गाय को लंबी सी रस्सी रखें और गाय को आप यहाँ कहीं पे आप बांधें। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। बार बार मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर रही हूँ वो भी आपको साथ साथ बताती हूँ। ऊपर वाले बाग में तो इस तरह मैं खुला छोड़ती हूँ और जब गाय का पेट भर जाता है तो फिर ले जाके मैं अंदर बंद करती हूँ। पूरा दिन मैं इस तरह बांध के भी नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि जहाँ पे हम माल मवेशियों को बांधते हैं पूरा दिन, तो वो जगह चारा वहाँ की नीचे सिरे से ही ख़राब होती है, तो इसलिए हम नहीं बांधते हैं। और उससे भी बड़ी एक वजह है हम बांधते क्यों नहीं हैं। खैर यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, ये थोड़ा मैदान हमारा ये ऊपर वाला बाग है, लेकिन नीचे वाला जो बाग है वहाँ पे तो हम बिल्कुल भी नहीं बांधते हैं, क्योंकि अमूमन हमारी तरफ ये होता है कि हम अपने माल मवेशी किसी दरख्त के साथ बांध के रखते हैं और जाके अपने काम काज पे हम लग जाते हैं, तो फिर वो जो रस्सी है वो माल मवेशी घूमते फिरते रहते हैं, तो वो कभी कभार ये होता है कि उनके गले में लग जाता है, लगने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जब भी हम इस तरह बांधते हैं। और मुझे अभी याद भी है कि कुछ साल पहले मेरे पास बकरियां थी और मेरी एक बकरी बाल इस तरह बच गई थी। मैंने किया यूँ था कि नीचे वाले बाग में रस्सी से, दरख्त के साथ मैंने रस्सी बांध के उसके गले में लंबी सी रस्सी मैंने बना के उसको बांध के मैंने छोड़ा और ऊपर जाके अपने काम काज मैंने किया। फिर मैंने सोचा कि जहाँ पे मैंने बांधा है बकरी ने वहाँ पे घास खाया होगा और अभी मैं उसकी जगह शिफ्ट करती हूँ। और मैं नीचे आई हूँ तो रस्सी पूरी उसके गले में थी और वो लेटी हुई थी। मेरी तो उसको देख के ही मुझे देख के ही बकरी को इतना खौफ आया। मैं जल्दी से गई, लेकिन वो अभी भी ज़िंदा थी। जल्दी से मैंने उसके गले से रस्सी उतारा और इस तरह हमारी बकरी बच गई थी। और इसी तरह ये जो गाय का बच्चा जो भी होता है, माल मवेशी, उनके साथ भी हमारे इलाके में काफ़ी ऐसे हादसात हुए हैं। रस्सी से बांध के छोड़ते हैं, क्योंकि हमारी जो जगह है पूरी मैदान नहीं है। ये आप देख सकते हैं कहीं उतार चढ़ाव है। जैसे ये जो अखरोट का दरख्त है, यहाँ पे मैंने अपनी गाय को बांधा लंबी रस्सी रख के। छोटा करके तो मैं बांध सकती हूँ, यहाँ पे छोटा करेंगे तो फिर ये उसका वो ज़्यादा घूमेगी फिरेगी नहीं, वो एक जगह पे बस इधर उधर हो जाएगी और वहाँ की जगह चारा खाएगी। अगर रस्सी को मैं लंबा करती हूँ तो ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये नीचे उतराई है, गले में लग जाएगी। और अगर ये नीचे गाय या बकरी वगैरह नीचे गिरती है तो उसके लिए नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आजकल मैं इस तरह खुला छोड़ती हूँ। गाय घास खाती है, कोई 1 घंटा आधा घंटे के बाद आती हूँ और गाय को मैं बंद करती हूँ। फिर उसके बाद शाम को इस तरह मैं खोलती हूँ, खाती है, पेट इसका जी भर जाता है, तो फिर ले जाके मैं अंदर इसको मैं बंद करती हूँ। और मैदानी इलाकों में तो आराम से इस तरह किया जा सकता है, रस्सियों से बांध के छोड़ा जा सकता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। गाय को तो मैंने यहाँ पे खुला छोड़ा है, अभी बुशोशों को मैंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि दोनों को थोड़ा अलग अलग ही हमें छोड़ना होता है। बुशोशों को मैं ऊपर से घास काट के ला के मैं अंदर घास दूँगी, बुशोशों को अभी मैं खुला नहीं छोड़ूँगी। और अभी हमारी गाय खुबानी खा रही है रात को इतनी ज़बरदस्त हवाएं हमारी तरफ चली हैं और हवाएं चलने की वजह से
खुबानी, कच्ची खुबानी नीचे को गिरी है, तो इसलिए ये बड़े आवाज़ें निकाल निकाल के खा रही है। और खुबानी के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें अखरोट भी इस तरह गिर गए हैं, बहुत सारे मुझे नीचे नज़र आ रहे हैं। और खुबानी भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इतनी तेज़ हवाएं चली हैं। अखरोट जिनके जिनके दरख्तों पे बहुत सारे सेब हैं, उनके सेब इस तरह नीचे गिर गए हैं। और बादाम गिर गए हैं। नाशपाती, मैं कल आगे गई थी बाज़ार की तरफ, मुझे रास्ते में नाशपाती नीचे गिरे नज़र आ रहे थे, सेब नज़र आ रहे थे, बादाम नज़र आ रहे थे, कच्चे अखरोट, कच्ची खुबानी। तो हर तरफ मुझे अभी इतने सारे यहाँ पे खुबानी नज़र आ रहे हैं। और मज़े से हमारी गाय खाने लगी है, क्योंकि अब कच्ची खुबानी के अंदर टेस्ट आने लगा है, थोड़े मीठे होने लगे हैं, तो इसलिए मज़े से खा रही है। ऊपर वाले अखरोट पे भी इस तरह, ये देखें मुझे अखरोट नज़र आ रहे थे, और यहाँ पे भी बहुत सारे, ये देखें यहाँ पे तो बहुत ही सारे हैं। ये तो मेरे किसी काम के नहीं हैं, अब ये कच्चे हैं, फिर भी मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो अभी ये पक के तैयार नहीं होते हैं, और अखरोट थोड़े लेट पकते हैं। ये सितंबर और अक्टूबर में नहीं, सितंबर में ये पकते हैं। सितंबर के महीने में हमारे जी अखरोट तैयार होते हैं, तो अभी ये अंदर से बनने लगे हैं। तो ये एक मैं लेके आई हूँ, ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये चेक करें, बिल्कुल वाइट ही आपको नज़र आएगा। मज़ीद मैं खोल के दिखाती हूँ। थोड़ा एहतियात से हमें इसको हाथ में रखना होता है, क्योंकि इसका कलर हाथ में लग जाता है, मेहंदी से भी गहरा कलर। ये चेक करें, बिल्कुल कच्चे हैं जी अखरोट। और ये अखरोट का रंग चेक करें, इतने एहतियात से मैं अंदर से उठा रही थी, निकाल रही थी, फिर भी मेरे हाथों में ये इसका रंग लग गया। और आज मेरी आवाज़ मोटी आपको फ़ील होगी, क्योंकि मेरे गले में भी जैसा कि आपको बताया बड़ी तेज़ हवाएं चल रही थी, और मैं काम से आगे बाज़ार की तरफ गई थी। मुझे ठंड लग गई है, तो इसलिए गले में भी दर्द है, और मेरे एक साइड ये जो मेरे दांत में भी दर्द है। दवाई मैंने खाई है, रात को तो बहुत ज़्यादा मेरे दांत में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर मैंने दवाई खाई रात को, तब जाके मेरे जी दांत का दर्द ख़त्म हो गया है। वफला फिबुज नस्वा। तो बस मैं ऊपर चलती हूँ, गाय को थोड़ी देर बाद आके मैं बांधती हूँ, बुशोशु के लिए घास लाती हूँ, और मज़ीद बहुत सारे काम हैं, वो भी आपको साथ साथ दिखाती हूँ।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा काम हो गया। गाय के बच्चे को भी घास में दे के आए और मुझे इस अखरोट के दरख्त के नीचे भी बहुत सारे अखरोट नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे अखरोट। ये अखरोट थोड़ा साइज़ में थोड़ा सा छोटा सा है, नीचे वाला जो मैंने आपको दिखाया साइज़ में वो बड़ा है। तो यहाँ पे भी नीचे घास में भी बहुत सारे अखरोट मुझे नज़र आए। तो अभी ऊपर चलती हूँ और मैंने बनानी है चाय। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, घर का काम दोबारा जी शुरू हो गया है। तो क्या काम आज हमारे अंदर घर में हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ और फिर से फ्लफ़ी भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं जहाँ वहाँ पे जी फ्लफ़ी। तो ये देखें जी आज मिस्त्री नज़ीर साहब आए हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो आजमन ने आपको अभी बताया ही होगा हमारा काम आपकी दुआओं से अल्लाह के फजल व करम से रिज्यूम हो चुका है। तो मुहर्रम और साथ में इलेक्शंस हमारे जीबी के और दूसरी चीज़ें हमने पहले वीडियो में बताई हैं, उनकी वजह से बस हो गया था। तो अभी रिज्यूम हो गया है। यहाँ पे मैं भी लगा हुआ हूँ क्योंकि अभी हमारा जो कज़न है कारीगर पेंट का, मैंने बुलाया था। वॉशरूम के ऊपर आपने वाइट वॉश करना है तो उस पे लगे हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि दरवाज़े, एक वॉशरूम के दरवाज़े पे और साथ में उसकी रोशनदान पे ये पट्टियाँ नहीं लगी हुई हैं, ये वाली पट्टियाँ। तो मैंने ये लकड़ी वाले को कॉल किया तो इसने फिर कॉल अटेंड नहीं किया। तो थोड़ा सा काम है, मैंने सोचा मैं खुद ही कर देता हूँ, इसीलिए मैं लगा हूँ। बाकी हमारे कज़न अंदर पेंट के काम पे लगे हुए हैं। तो वो जब बेस जो वाइट वाल पट्टी वगैरह ये कुछ हैं वाइट जो बेस बनाते हैं तो उसमें लगा हुआ है, तब तक फिर मैं ये काम निपटाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है मैं कर पाऊँगा और इतना खुद पे भरोसा है कि उनके जो शागिर्द काम कर रहे थे वो पक्के जो मिस्त्री नहीं है उनसे अच्छा करूँगा। आखिर में मैं खुद कंपेयर करूँगा, उन्होंने कुछ जगहों पे काम किया है वो भी अपना काम भी कंपेयर कराऊँगा इंशाल्लाह। तो आहिल के पापा फ़िलहाल अपनी तारीफ़ें तो कर रहे हैं, तो जब लगाते हैं तो मैं भी देखती हूँ और आपको भी हम दिखाएंगे और फिर नंबर देंगे आहिल के पापा को। और आहिल के पापा का नाम मैंने आज मिस्त्री नज़ीर साहब रखा है। तो हमारे इस वॉशरूम का काम अंदर भाई कर रहे हैं और यहाँ पे आहिल के पापा लगे हुए हैं। ये यहाँ पे लगे लीजिए एक पीस और ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पे लगाना है। तो ये मैंने नाप के काटा है और बनाया है। बाकी ये टॉप और ये बेस ये भी मैं तैयार करूँगा मेजरमेंट करके। तो यहाँ पर आप देखें जी हमारे भाई लगे हुए। तो ये जी टॉप फिनिशिंग हमने करनी है आज, क्योंकि वॉशरूम ऑलमोस्ट रेडी है और इसमें सिर्फ ऊपर जो बेसन वगैरह और जो सीपी सेट, शावर सेट वगैरह यहाँ पे लगने हैं वो भी रेडी हैं। जब ऊपर से वाइट वॉश हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम वो काम भी करेंगे। बाकी बाहर हमारे जो भाई हैं कज़न मुश्ताक भाई लगे हुए हैं।
भाई हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। इस वॉशरूम का पेंट होगा तो फिर इस वॉशरूम की बारी आएगी। और यहाँ पे जो मिस्त्री साहब नज़ीर हैं यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, तो अंदर जाती हूँ। इनके लिए ज़बरदस्ती मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ शुगर के साथ और फिर लाती हूँ। तो दोनों बच्चे स्कूल गए हैं इसलिए आपको नज़र नहीं आएंगे, तो बस मैं निकलती हूँ और चाय बनाती हूँ। गैस पे मैंने चाय रखी है और ऊपर से ये मैं कपड़े लेके आई हूँ। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है कपड़े इस्त्री करने के लिए, और जब भी मेरे पास टाइम नहीं होता है तो ये मैं एक बड़ा सा दुपट्टा लेती हूँ, इसके अंदर सारे कपड़े मैं डालती हूँ और ये देसी जुगाड़ कुछ इस तरह करती हूँ, इसको मैं बांध के रखती हूँ और फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है तो फिर ला के मैं इस्त्री करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह मैंने बांध के रखा। बस इंशाल्लाह शाम तक मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं इस्त्री करूँगी। और अभी तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं बाहर बुखारी पे बैठ के पराठे बनाऊँ और ख़ूबसूरत ये नज़ारे भी मैं साथ साथ करूँ, लेकिन मैं लेट ना हो जाऊँ क्योंकि नीचे घास काट के माल मवेशियों का काम करने तक काफ़ी मेरा टाइम वहाँ पे गुज़र चुका है। तो इसलिए गैस पे ही मैंने चाय रखी है और शर भी गैस पे ही बनाऊंगी और खाना मैं बाहर बनाऊंगी। और स्पेशल आज कुछ खाना मैं बनाने वाली हूँ। कुछ मुझे इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। इंडिया की हमारी कोई शायद बहन है, वो मुझे बार बार कमेंट कर रही है कि अर्जुमंद मुझे आप ये जो सालन आप बनाती इसकी रेसिपी दे। तो कौन से सालन की बात हो रही है वो इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर बाद आगे आपको बताऊंगी। और मेरी जो ये बहन फरमाइश कर रही है उनको जी साथ साथ मैं रेसिपी भी आज दूंगी। तो साथ साथ आपको आज का टेम्परेचर भी बताती हूँ। अभी कोई 17-18 का जी टेम्परेचर है और फ़ैन का इस्तेमाल हमारी तरफ अभी हमने शुरू नहीं किया है। तो जैसा कि आपको कल के व्लॉग में भी बताया कि शाम को काफ़ी ठंड होती है हमारी तरफ और रात को खिड़कियां खोल के सोते हैं और रात के कोई 1-2 बजे सर्दी बढ़ जाती है तो फिर मैं खिड़कियां भी बंद करती हूँ। तो ऐसा हमारी तरफ मौसम होता है। दिन को इस तरह थोड़ी बहुत गर्मी होती है और शाम को और सुबह ज़बरदस्त वाला हमारी तरफ मौसम होता है। तो ये चाय मैं लेके आई यहाँ पे और यहाँ पे जी लगे हुए हैं आहिल के पापा। हो गया काम आपका? जी हाँ, तकरीबन हो गया है। बस दरवाजे का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है तो वो भी मैं करता हूँ। फिर अंदर जो हमारे कज़न है वो भी फारिग होंगे। अभी कह रहे हैं कि वो मटेरियल ख़राब होता है, चाय पीते हैं वो मटेरियल ख़त्म करने के बाद। तो मेरा काम भी बस ख़त्म हो रहा है 5 मिनट के अंदर। चाय देने के बाद मैं दोबारा नीचे बाग में गई और हमारी गाय हमसायों के बाग में गई थी। तो मैं लाने की इतनी कोशिश कर रही हूँ लेकिन हमारी गाय है कि आने का नाम नहीं ले रही है।
हमारे बाग में इतना सारा घास है। अपने बाग में घास छोड़ के मोहल्ले साथ वाले बाग में गई और वहाँ पे घास खाई थी। तो बड़ी मुश्किल से गाय को मैं लेके आई और अंदर बंद करने के बाद गैस पे ही मैंने खाना बनाया। मैंने सोचा था कि आज मैं आपको जी दाल की रेसिपी दूंगी, माश दाल की, लेकिन मुझे मेरा पूरा टाइम नीचे भाग में गया। तो इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपको अपनी रेसिपी दूंगी कि मैं कैसे माश की दाल बनाती हूँ। तो खाना तो मैंने अंदर गैस पे बनाया और यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाने के लिए बाहर ही आई, क्योंकि आज काफ़ी गर्मी है और यहाँ पे एक साइड पे धूप पड़ी हुई है और दूसरे साइड पे आप देख सकते हैं छाँव है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बाहर ही मैं रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि गाय के पीछे इतनी मैं दौड़ी हूँ कि मुझे गर्मी लगी है। गरम गरम रोटियां और जी माश दाल, हमारा खाना तैयार हो गया है। तो माश दाल के साथ मैंने चिकन भी डाला है और अभी ले जाके आहिल के पापा भी मज़दूर आज बने हैं, तो फिर आहिल के पापा और काम करने वाले भाई को खाना देती हूँ। और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है दाल की, और ये दाल हम घर में सबको पसंद है और मैं अमूमन व्लॉग में दिखाती ही रहती हूँ, बार बार मैं घर पे बनाती हूँ। और मुझे लगता है काफ़ी लंबा आज का व्लॉग हो गया है, तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी दिन की रूटीन अच्छी लगी होगी और कितना काम हमारे जी वॉशरूम का हो गया है वो इंशाल्लाह आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। और बाकी जो हमारे ब्लॉग के काम करने वाले भाई हैं वो आज नहीं आए हैं। सुबह हमने कॉल किया था तो वो कह रहे थे कि उनकी पानी की बारी थी। तो हमारे गांव में कुछ ऐसा है कि पानी की बारी जब भी होती है तो अमूमन आपको ब्लॉग्स में हम बताते हैं। आहिल के पापा भी स्कूल से अपनी छुट्टी करते हैं
तो लाजमी काम भी छोड़ के हमने अपनी पानी की बारी अपने खेतों में क्यारियों में सैराब करनी होती है, क्योंकि फिर अगर अपनी बारी पे हम पानी सैराब नहीं करते हैं तो फिर दोबारा जी अपनी बारी का इंतज़ार करना होता है। यूँ यानी कि एक सर्कल है, उस सर्कल के मुताबिक हमें चलना होता है। अगर आज हमने अपनी पानी की बारी पे पानी सैराब नहीं किया है और कल हम करेंगे ये सोच के हम बैठते हैं, तो फिर कल हमारे किसी और की बारी होती है और वो बारी हमने सैराब नहीं करनी होती है। तो इसलिए आज काम करने वाले भाई, ब्लॉक का काम करने वाले भाई नहीं आए हैं और इंशाल्लाह कल आएंगे तो फिर हमारा दूसरा ब्लॉक का काम भी इंशाल्लाह कंटिन्यू होगा। तो व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी दिन की रूटीन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करें, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Ala Jan, ala, nuri je sih mata. अच्छा एक ही Wek, kita wek, wek. Wek nama. ये रहता बस हम वाशरूम लू ये काम एक ना क्या क्या कितनी दिया लेकिन ये पेंशन दायरा तो हुआ टाइम काफी तुम्हें टाइम ना